तो वास्तु इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि बहुत लोगों को एग्जैक्टली पता नहीं होता है कि किस डायरेक्शन में क्या रखना है और वो अपने घर को अपने हिसाब से यूज़ करते हैं। तो वास्तु का क्या रोल है इसमें? आपने जैसे बिजनेस की बात कही, बहुत लोग बहुत एफर्ट्स लगाते हैं लेकिन सक्सेस नहीं हो पाते हैं। कई सारी स्टार्टअप कंपनियां भी फेल हो रही है। तो इसमें क्या वास्तु का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है? आजकल एक प्लॉट में कम से कम मतलब बहुत सारे टावर्स बन रहे हैं और वो चारों डायरेक्शंस में वो फ्लैट्स के लिए बन रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो वास्तु के अगेंस्ट भी जाएगा। 500 550 कंट्री होएगी। आप सबका फ्लैग देखिए, उसमें भी जो ग्रीन कलर के फ्लैग है वो कंट्री का डेवलपमेंट कम हो रहा है। कुछ ओनर्स होते हैं जो कंपनी में सारे एम्प्लॉइज के बीच में साथ में ही बैठते हैं, तो ये राइट है या रॉन्ग है? मैं स्पेशली इंडिया की बात करूं तो उसमें प्राइवेसी बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि बिजनेस का बात हम नहीं कर पाते हैं जी। तो एक केबिन या तो अलग से होना वो काफी बेटर है। हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका वैल्यू ऑफ लाइफ बाय पूजा कुशाल पॉडकास्ट पे। आज हम लोग पॉडकास्ट करने वाले वास्तु शास्त्र के बारे में, जिसमें हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो आज की ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो में बने रहिए। आज हमारे साथ वास्तु के एक्सपर्ट डॉक्टर नीलेश इंशा जी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, जो कि सुंदर वास्तु के फाउंडर हैं। तो आइए आप सबको हम उनसे रूबरू कराते हैं। नीलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है, नमस्ते। थैंक यू सर। तो सर, सबसे पहला सवाल ये कि वास्तु की शुरुआत कहाँ से हुई? क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है कि हमारे शास्त्रों में ऋग्वेद और अर्थवेद में भी इसका ज्ञान देखने को मिलता है। सबसे पहले तो वास्तु यानी कि साइंस है, और ये लॉजिकली और आध्यात्मिक हिसाब से करते हैं। ये जो साइंस है वो तो जब भी पृथ्वी का जन्म हुआ है कि उसकी जो मैग्नेटिक पावर है, जो जमीन का, क्योंकि हम 5 एलिमेंट्स पे काम करते हैं जी, जैसा एयर, वाटर, स्काई, लैंड यानी जमीन का गुरुत्वाकर्षण जी, और हम लोग प्लेसमेंट के ऊपर यानी वैदिक वास्तु के ऊपर ये वर्क होता है। ओरिजिनल 5 एलिमेंट्स है, वो एलिमेंट्स को बैलेंस करना है। भगवान ने जो कोना जिसके लिए बनाया है उनको हमें सरेंडर होना है। जो कोने का जो रूल है वो उनका रूल हमें महसूस करना है, और वो उनका रूल के मुताबिक हम जाएंगे तो आज हमें उसमें इफेक्ट और डिफेक्ट कम आती है। ऐसा होता है। तो वास्तु इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि बहुत लोगों को एग्जैक्टली पता नहीं होता है कि किस डायरेक्शन में क्या रखना है और वो अपने घर को अपने हिसाब से यूज़ करते हैं। तो वास्तु का क्या रोल है इसमें? सबसे पहले वास्तु तो बरसों से है जी, यानी पुराने सालों से है को यूज करने के लिए। आज जो सोशल मीडिया जो आई हुई है उनकी वजह से अवेयरनेस ज़्यादा आ चुका हुआ है कि ये वास्तु का ये है, और जो कॉर्नर जिसके लिए बनाया है उनका रूल्स है, उनके हम लोग विरुद्ध में जाते हैं तो हमें वहाँ पर डिफेक्ट होती है, तकलीफ होती है और हमें लॉस या प्रॉफिट होता है। क्योंकि जनरल हम लोग बिजनेसमैन तो वही सोचते हैं कि भाई ये करने से हमें क्या फायदा है और क्या नुकसान है जी। तो ओरिजिनल वो चीज़ होती है। आपने जैसे बिजनेस की बात कही, बहुत लोग बहुत एफर्ट्स लगाते हैं लेकिन सक्सेस नहीं हो पाते हैं। कई सारी स्टार्टअप कंपनियां भी फेल हो रही है। तो इसमें क्या वास्तु का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है? हाँ, उसमें वास्तु का बहुत इम्पोर्टेंस है। जैसे हम लोग 5 एलिमेंट्स की बात करते हैं जी, तो सेम हम ऑफिस या घर में हम वो 5 प्लेसमेंट की बड़ी बात करते हैं। कभी भी ऑफिस और घर में 5 प्लेसमेंट मेन जो हम पहले घर की बात करें तो 5 प्लेसमेंट में हम देखते हैं कि सबसे पहले उनका मेन डोर यानी जो डोर है वहाँ से लक्ष्मी जी आती है जी, वो कहाँ पर और कौन से कॉर्नर में रखा गया हुआ है। उनके बाद उनका आता है टेम्पल कि मंदिर का प्लेसमेंट कहाँ किया, कैसा किया हुआ है। ठीक है। उनके बाद आते हैं उनका किचन कि किचन का प्लेसमेंट कहाँ पर किया है और क्या उनसे हमें फ़ायदा होता है, क्या फ़र्क पड़ता है, तो वो होते हैं। उनके बाद आते हैं वॉशरूम कि वॉशरूम कहाँ पर होना चाहिए, कैसा होना चाहिए जी। और उनके बाद में होता है उनका बेडरूम कि वो कहाँ पर होना चाहिए। अभी सेम चीज़ हम हमारी ऑफिस की बात करेंगे तो ऑफिस के अंदर हमारा अकाउंट डिपार्टमेंट कहाँ पर है,
हमारा सेल्स डिपार्टमेंट कैसा है, हमारा परचेज डिपार्टमेंट कहाँ है, हमारा कंपनी का ओनर और डायरेक्टर, वो उनका प्लेसमेंट कहाँ पर देना है, Okay. उनके बाद में उनका सीईओ, सीएफओ, उनको प्लेसमेंट कहाँ पर करना है, वहाँ का वॉशरूम कहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि ये सब मल्टीपल्स हमें प्लेसमेंट वहाँ पर चेक करना है और वो प्लेसमेंट हमें लगवाना है। जैसे सर आपने घर से स्टार्ट किया, घर के वास्तु से स्टार्ट जी, किया, हाँ जी। तो जहाँ तक मुझे याद है कि पहले के लोग भी वास्तु में सिर्फ इतना कहते थे कि एंट्रेंस में, मेन डोर में एंट्रेंस कहाँ से होना चाहिए, वॉशरूम की एक ध्यान रखते थे कि वॉशरूम बहुत रूम से दूर होना चाहिए। ये दो चीजें मैंने मतलब देखी बराबर है। है। बाकी आज के टाइम में जैसे आपने कहा सोशल मीडिया से अवेयरनेस आ रही हाँ है, जी। तो बहुत छोटी छोटी चीजों के बारे में पता चल रहा है हमें। चलता है, हाँ जी। तो हमें जब एंट्रेंस करते हैं तो मंदिर का फेस किस साइड होना चाहिए? सबसे पहले मंदिर दो प्रकार के हैं, एक है भगवान का और माता जी का शिखर वाला मंदिर, यानी वहाँ पर माता जी और भगवान का ही सिर्फ मंदिर है, और जो दूसरा मंदिर है वो हमारे घर में है। तो जो हमारे घर के जो मंदिर है वो हमें नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे, यानी ईशान कोने में, सेंटर ऑफ द ईस्ट में और सेंटर ऑफ द नॉर्थ में। हमें सबसे पहले तो एक ही प्लेसमेंट चाहिए नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, मगर कहाँ पर भी वो प्रैक्टिकल नहीं है, तो हमें वहाँ पर सेंटर ऑफ द ईस्ट और सेंटर ऑफ द नॉर्थ लगाना है। भगवान का जो मंदिर हमें प्लेसमेंट देना है वो ईस्ट वॉल पे देना है या नॉर्थ वॉल पे देना है। कई बार तो ऐसा भी होता है ना सर कि एंट्रेंस आपका सही दिया है लेकिन मंदिर के लिए जो स्पेस है वो कहते हैं वास्तु के अकॉर्डिंग नहीं जा रही है, हाँ जी। तो ऐसे में फिर क्या करना चाहिए? मैं उसी के लिए एक जो प्लेसमेंट है कि भाई उनसे अलावा नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर पे नहीं है तो हम सेंटर ऑफ द ईस्ट तक हम मंदिर लगा सकते हैं, मगर हम ग्रंथ में देखेंगे तो सिर्फ लिखा हुआ है कि ईशान कोने में होना चाहिए, मगर प्रैक्टिकल आजकल के फ्लैट्स में, टावर में, जैसा आपने बताया कि टावर में कैसा करेंगे। और रही बात हमारे पुराने में जो थे वो तो पहले बंगलोज थे, विलास थे, तो और विलास में भी वॉशरूम वो तो बाहर ही थे, वो तो अंदर थे ही नहीं, मगर फ्लैट में तो प्रैक्टिकल नहीं है। बिल्कुल। तो उनकी वजह से हमें ऑप्शन में कि जिससे हमें उसमें मार्क कम नहीं होवे, हमें उसको लॉस कम नहीं होवे और इफेक्ट हमें अच्छा मिले। जैसे कि पहले के टाइम में क्या होता था, लोग अपना लैंड लेके अपना कंस्ट्रक्शन खुद करवाते थे, तो अपने अकॉर्डिंग चीजें कराते थे, मेन डोर कहाँ रखना, बैक डोर कहाँ रखना है। बराबर। आजकल एक प्लॉट में कम से कम मतलब बहुत सारे टावर्स बन रहे हैं और वो चारों डायरेक्शंस में वो फ्लैट्स के लिए बन रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो वास्तु के अगेंस्ट भी जाएगा। तो ऐसे में फिर क्या करना चाहिए? फिर उसके बाद में अभी जैसा समझिए एक फ्लोर है, एक फ्लोर पे 4 फ्लैट है, 6 फ्लैट है, तो आपको एक सरी की तो दिशा मिलेगी नहीं। एग्जैक्टली। आपको तो प्लेसमेंट में अलग अलग आपको मेन डोर मिलेंगे जी। तो उसके बाद हम उनकी रेमेडीज ले लेते हैं कि जिसे समझ लीजिए हम लोग एग्जाम का पेपर दे रहे थे तो हमें 100 आउट ऑफ 100 नहीं मिल रहा है, तो हम 90 तो कवर करेंगे, 80 मार्क्स तो कवर करेंगे जी। और हम जब भी पढ़ते थे तभी हमारी क्लास में जो स्टूडेंट होते थे वो 60-70 स्टूडेंट होते थे, तो सबको एक सरीका तो मिलता नहीं था। तो रेमेडीज से इफेक्ट कम किया जा सकता है? उससे कम ज़्यादा कर सकते हैं आप। तो रेमेडीज किस टाइप की होती है? समझ लीजिए कि एग्जांपल कि आपका साउथ ओपन डोर है, कि साउथ से आप अंदर आ रहे हो, तो वो डोर में हम लोग मैक्सिमम जो मेन डोर है वो हम लोग बंद रखवाते हैं कि भाई आप सिर्फ इमरजेंसी में खोलिए, कि जैसा कोई गेस्ट आता है तो खोलिए, उसके बाद में बंद कर दीजिए। उसके बाद उनकी बात सेफ्टी ग्रिल होती है, तो उस सेफ्टी ग्रिल के अंदर जो ग्रिल बनाया हुआ है जिसमें से एयर पास होती है, तो हम लोग उसमें ज़्यादा करके हम लोग एक कर्टन डलवा देते हैं, या तो ट्रांसपेरेंट एक्रेलिक डलवा देते हैं, या तो ग्लास डलवा देते हैं, तो जिससे उसे एयर का फ्लो वहाँ पर जाने का रुक जाता है। क्योंकि प्रैक्टिकल हम लोग डोर तो चेंज कर नहीं पाएंगे क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं है, तो फिर वो हिसाब से हम लोग रेमेडी देते हैं उनकी। और दूसरी, आजकल तो मोस्टली फ्लैट में एंट्रेंस का भी एक ही गेट देता है, वैसे सिचुएशन में क्या करें? यानी जनरल ये लोग बोलते हैं कि ईस्ट वेस्ट का डोर है, मगर प्रैक्टिकल कौन सा डोर है वो हिसाब से होता है, और जो डोर मिलता है उनकी हमें रेमेडीज लेके हमें आगे काम करना पड़ता है। ओके, मतलब कुछ ना कुछ रेमेडीज उसमें अप्लाई हो ही जाती है। तो आपने कलर्स की, बेडरूम की भी बात कही, तो कलर्स क्या होने चाहिए? क्या पूरे घर में कलर्स अलग अलग होने चाहिए?
सबसे पहले तो पूरे घर में या ऑफिस में हमें वाइट, ऑफ वाइट, सिल्वर, गोल्डन और लाइट वुडन कलर, ये 5 कलर सभी जगह पे हमें रखने चाहिए। अभी समझ लीजिए हम एज ए इंटीरियर और आर्किटेक्ट के हिसाब से कोई कमरा हमें अलग अलग कलर्स चाहिए। तो आजकल तो एक कमरे में वॉल के कलर्स भी अलग 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 मगर हमें जो चाहिए वो समझ लीजिए, आपके समझो एग्जांपल में नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर मिला, तो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में हमें ये सब 5 कलर तो अलाउड है। साथ में हम सिल्वर ग्रे है, लाइट ब्लू है, लाइट येलो है, ब्लू कलर है, वो हम एक्स्ट्रा उसमें यूज कर सकते हैं। कौन से कलर्स को अवॉइड करना चाहिए घर में? सबसे पहले तो 3 कलर हमें कम यूज करना है। ब्लैक कलर, डार्क ब्राउन चॉकलेट कलर और ग्रीन कलर, वो हम 3 कलर कम यूज करेंगे। ओके, कलर से जैसे आपने कहा कि डार्क ब्राउन और ग्रीन, इससे 2 क्वेश्चंस जनरेट हो रहे हैं मेरे माइंड में। हाँ जी, मोस्टली लोगों का डोर भी डार्क ब्राउन रहता है, बराबर है। तो क्या डोर का कलर भी मैटर करता है? हाँ जी, 100% डोर का कलर वो मैटर करता है, क्योंकि डार्क ब्राउन ब्लैक कलर में नेगेटिव पार्ट ज़्यादा मिलता है। जैसे आजकल के हम लोग के वर्ड्स हम लोग यूज़ करते हैं कि भाई जुबान दोष लगी है। जैसे समझ लीजिए कि भाई किसका डेवलपमेंट हो रहा है। अभी एक एग्जांपल, जुबान दोष में स्टोक। हाँ, या अभी जैसा कि हम बताते हैं कि पूजा सिंह जी का डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ, तो हम आके बोलते हैं पूजा जी हम लोग बहुत खुश हुए, आपका डेवलपमेंट अच्छा हुआ। जो दूसरे पर्सन आते हैं वो बोलते हैं क्या हमारा पूजा जी का ऐसा हो गया, मीन्स हम लोग जो बोलते हैं उद्वेग बोलते हैं, तो वो वहाँ पर जुबान दोष गिनी जाती है, तो वो वहाँ पर पार्टिकल्स आते हैं, नेगेटिव एनर्जी होती है। मतलब कलर दोष होने से वो इम्पैक्टफुल हो जाए, हो सकता है, तो हमें अवॉइड करना ज़्यादा बेटर है। ओके। दूसरा, आपने ग्रीन कलर को भी अवॉइड करना बोला, लेकिन ग्रीन हमारे में विक्ट्री का कलर माना जाता है। रेल भी हमारे यहाँ बिना हरी झंडी के आगे नहीं बढ़ती है। तो फिर आप इसे मतलब नेगेटिव साइन कैसे दे रहे हैं? नहीं, मैं नेगेटिव के अलावा डेवलपमेंट कम होता है ऐसा बात कर रहा हूँ कि जिससे क्या होता है कि हमने जहाँ जहाँ मार्किंग किया है, स्पेशली हमारा जहाँ पर मार्किंग है, जहाँ पर ग्रीन कलर ज्यादा यूज हुआ है, वो वहाँ पर उनका डेवलपमेंट कम हुआ है। ओके, हम जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देना आपको चाहते हैं कि सबसे पहले तो ये वर्ल्ड के अंदर एग्जांपल 500-550 कंट्री होंगी। आप सबका फ्लैग देखिए, वो सब फ्लैग के अलग अलग कलर हैं जी। उसमें भी जो ग्रीन कलर के फ्लैग है वो कंट्री का डेवलपमेंट कम हो रहा है। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है, मगर उनका डेवलपमेंट आप देखेंगे तो बहुत स्लो है। जैसे आप फ्लैग में देखेंगे तो पाकिस्तान आप देखिए, बांग्लादेश देखिए, अफगानिस्तान देखिए। हमारे फ्लैग में भी ग्रीन है सर, है, मगर वो बोटल ग्रीन है। ओके, हाँ, मगर वो जो ग्रीन कलर है उसमें वो कलर में आप वो कंट्री का डेवलपमेंट देखेंगे तो बहुत स्लो चल रहा तो है। ग्रीन में कौन सा ग्रीन की आप बात कर रहे हैं कि स्लो चल रहा है? यानी अभी वर्ड तो हम एक ही अच्छा यूज करेंगे, क्योंकि अभी तक तो पाकिस्तान का जो झंडे का कलर है, बांग्लादेश का, वो ऑल सिमिलर्स हैं। तो वो जो ग्रीन कलर्स हैं, हम बोटल ग्रीन की बात नहीं करें, इंडिया में तो बोटल ग्रीन है, मगर वहाँ का जो ग्रीनिश कलर है उसमें आप देखिए तो डेवलपमेंट काम है। और एक छोटा सा दूसरा एक ऐसा ऑब्जर्वेशन है, आपने देखा होगा 5-6 साल पहले ऑस्ट्रेलिया के जो क्रिकेटर्स थे उन्होंने उनका येलो कलर के ड्रेसेस हैं, उन्होंने 1 साल के लिए ग्रीन कलर का कर दिया था। तो वो पूरा साल जो ऑस्ट्रेलिया का ओरिजिनल पावर था, वो पावर के हिसाब से उनका क्रिकेट चल नहीं रहा था, परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। तो उनके बाद में उन्होंने वापस येलो कर दिया। तो अभी आप परफॉर्मेंस तो देख ही रहे हो, जो अभी क्रिकेट में वर्ल्ड टूर्नामेंट हुई। तो ऑस्ट्रेलिया का जो मतलब कॉस्ट्यूम का कलर चेंज हुआ था, तो क्या वो भी उनको भी समझ में आया कि हमने कुछ गलत कर दिया? भाई, क्योंकि ये हमारे ऑब्जर्वेशंस है, क्योंकि कभी कभी हम सब जगह पे हम लोग बोलते कि वास्तु के रूल के साथ में मैच करो, तो नहीं होता। तो ऑस्ट्रेलियन की अगर मैं बात करूँ तो मुझे नहीं लगता है कि वो मतलब वास्तु के बारे में कुछ जानते या समझते होंगे, बट उनका सेंस ऑफ ह्यूमर काम किया होगा कि शायद हमने इसमें बदलाव किया है, तो वापस से येलो पे आ जाते हैं।
हाँ जी, हाँ जी, बाकी साउथ अफ्रीका की भी बात करें तो उनका भी जो ड्रेस कोड है वो भी शायद ग्रीन है, हाँ जी, हाँ जी। तो इसके Yes, बारे में तो सेम है कि उनका जो डेवलपमेंट, उनका जो रिजल्ट्स है वो लोग पा नहीं पाते। उनके पास भी टैलेंट्स है मगर ग्लो नहीं है, आउटपुट नहीं है, साउथ अफ्रीका की टीम भी आज तक वर्ल्ड कप नहीं जीत नहीं पाई जीती है। उनके सामने और एक आप एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन लेंगे। नहीं, आई थिंक कि अगर साउथ अफ्रीका की टीम ये देख रही होगी तो वो कलर चेंज कर लेगी। और इसमें भी और एक आप छोटा सा ऑब्जर्वेशन लेंगे। हम लोग इंडिया 47 में आज़ाद हुए जी और सिंगापुर 72 में आज़ाद हुए। जी तो उनका जो डेवलपमेंट है सिंगापुर का वो हमसे प्लस में है, राइट। ऐसा इकोनॉमी बता रही है कि भाई उनका जो डेवलपमेंट है वो इंडिया से प्लस में है, या तो और कोई कंट्री से, ऐसा नहीं है इंडिया की बात। भाई पाकिस्तान से आप देखेंगे या बांग्लादेश से देखेंगे तो वो प्लस है। तो फ्लैग का कलर भी बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है, यानी कलर्स जो है वो सब मैटर करते हैं, उसमें फ्लैग की बात ही नहीं बट है। वी कांट चेंज द कलर ऑफ फ्लैग, हाँ, या, तो इसमें या। क्या रेमेडीज हो सकते हैं? उसमें तो कुछ रेमेडीज नहीं ले सकते, ये तो सिर्फ ऑब्जर्वेशन कि हमें देखना है कि भाई ये Okay. कलर से ये होते हैं, तो एटलीस्ट हम हमारे घर में, हमारी ऑफिस में, हमारे स्टूडियो में, हॉस्पिटल में हम लोग वो थोड़ा बहुत अवॉइड तो कर सकते हैं। तो आपने मतलब कलर को ऑब्जर्व किया, मतलब इतना हाँ जी। डीप जाके आपने ऑब्जर्व किया कि हाँ जी। ग्रीन कलर का क्या पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस हो रहे हैं। साइंस हो रहा है। Okay. और उनके सामने आप रेड लीजिए, ब्लू लीजिए, और फ्लैग के अंदर बात करें तब यूएस देखिए, अब इंग्लैंड देखिए, जितने भी ब्लू और रेड है वो कंट्री अप में है। एग्जैक्टली। अभी तो इंडिया सुपर पावर में आ रही है, बिल्कुल। तो वो तो बहुत ही अच्छा है। जी, जी। मगर हमें उनका करने के लिए हमें मेहनत ज्यादा लग बहुत रही है, ज्यादा efforts लगाने एफर्ट्स पड़ते लगा रहे हैं हम लोग, Right. और वो हम लोग नहीं पा रहे, क्योंकि इंडिया में तो खुद का कंज्यूम उतना है, क्योंकि 140 करोड़ की आबादी है, राइट। तो उसमें तो उतना खुद का कंज्यूम है, मगर फिर भी हम लोग को थोड़ी डिपेंडेंसी हो डिपेंडेंसी हो गई है। राइट। ऐसा है। तो जैसे आपने फ्लैग के कलर की बात कही, बहुत ज्यादा मतलब आपने ड्रेस कोड की भी बात कही, हाँ जी। तो सारी कंपनीज के लोगो भी होते हैं, तो ये भी मैटर करते होंगे। हाँ, यस, क्योंकि हमें तो जितना कम यूज कर सकते हो, ब्लैक कलर, डार्क ब्राउन एंड ग्रीन कलर। कंपनी के लोगो, विजिटिंग कार्ड्स, ये सब कैसे होने चाहिए? यस, जो कंपनी के जो विजिटिंग कार्ड है वो सबसे पहले तो क्या है कि कंपनी की आइडेंटिटी है, कि ये कंपनी क्या परफॉर्म करती है, ये कंपनी में कैसे है, उसकी बिजनेस लाइन है, उसकी कंपनी का नाम है, उसका लोगो है। जी। अभी आप सब जगह पे देखेंगे तो लोगों के ऊपर से हम लोग सबको पहचानते हैं, राइट। कि जैसा कि आज रास्ते पे BMW कार जा रही है, एग्जाम्पल प्रीमियम गाड़ी की बात कर रहा हूँ, मर्सिडीज जा रहे, तो हम लोग कार के नाम नहीं देखते हैं, Exactly. हम तो लोगों के ऊपर से जैसे पहचानते हैं, ब्रांडेड शर्ट पे भी लोगो लगा होता लोगो है। लगा हुआ है, तो वो ज्यादा है, उसकी ब्रांड होती है। जैसे यहाँ की हमारी अच्छी कंपनी, जैसी कॉर्पोरेट कंपनी है, तो उनका भी हम लोगों के ऊपर से ही हम लोग पहचानते हैं, और हम नाम के ऊपर से पहचानते हैं। हम लोग पर्सनल नाम पे, जैसे अब हमारी अच्छी एक कॉर्पोरेट कंपनी जैसी है, बहुत सारी कंपनी है जिसमें एक नाम है रिलायंस, राइट। तो रिलायंस के नाम पे वर्ल्ड पहचानती है। Exactly. उसमें पहले ओनर धीरूभाई अंबानी थे, मुकेश अंबानी थे, अनिल भाई अंबानी है, तो वो सब कोई नहीं देखते, मगर रिलायंस ब्रांड है, तो वो नामना, वो गुडविल होनी चाहिए। उसमें एक छोटा सा दूसरा एक मेरा ऑब्जर्वेशन देना है। लोगों में भी हाँ जी। कहते हैं वास्तु काम करना हाँ, चाहिए। नाम करते हैं, और कंपनी का नाम रखते हो, और क्या फॉन्ट पे लगते हो, वो भी बहुत सारा काम करते हैं। एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन है जो आज तक किसकी नज़र में नहीं गया, मैंने मेरा एक ऑब्जर्वेशन किया है, सिर्फ परमिशन मांग रहा हूँ, मैं जी, ऑब्जर्वेशन please. बता दूँ। एक तो सबसे पहले हमारे वहाँ इतनी कार्स है, वो कार्स के ऊपर उनका नाम लिखा गया हुआ है, तो जो नाम कैपिटल वर्ड में लिखा है, फर्स्ट ABCD में लिखा है, और उनको बोल्ड लेटर से लिखा है, तो उनको बीट करने में, कंपटीशन करने में दूसरे को तकलीफ हो रही है। Okay, मतलब नेम का सिर्फ फर्स्ट लेटर? नहीं, पूरा पूरा फुल नेम। Okay. जैसा हमने लिखा हुआ है टाटा, TATA। आज जो भी कार्स, या उन्होंने जो डीजल इंजन का जो बनाया हुआ है,
तो हम उनके सामने जो कंपैरिजन में राइट, काफी प्रीमियम कार्स भी काफी कम रेट में वो देते हैं। वो देते हैं। राइट, ऐसा ही सेम आप देखिए मारुति सुजुकी। आज सब लोग समझते जो आज से पहले जब 85 में जब मारुति आई तभी सबके मुंह में वही था, अरे मारुति है इनके घर में, क्योंकि वो फर्स्ट कैपिटल वर्ड्स है, ऑल फुल कैपिटल वर्ड्स है। अभी हमने देखा कि वर्ल्ड की अच्छी कार मित्सुबिशी लैंसर जो वर्ल्ड में क्या चल रही है और परफॉर्मेंस क्या है, हमारे इंडिया में आने के बाद वो थोड़ी सी कमजोर हुई और उनकी जो ब्रांड होनी चाहिए वो ब्रांड के हिसाब से उनका वैल्यू नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने जिसके साथ में कोलैबोरेशन किया है वो हिंदुस्तान मोटर है। और सॉरी मैं कंपनी का नाम ले रहा हूँ मगर मैं सिर्फ ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ, क्योंकि वो जो भी नाम है और ब्रांड है और लोगो है वो उनका है, उनकी मालिकी है, हमारी मालिकी नहीं है। हिंदुस्तान मोटर तो हिंदुस्तान में एच कैपिटल है, बाकी सब सेकंड एबीसीडी है। जैसा हमने देखा उनका कोलैबोरेशन था हिंदुस्तान मोटर के साथ में, तो जो हिंदुस्तान मोटर का जो डेवलपमेंट और जो मित्सुबिशी का डेवलपमेंट और जो वैल्यूएशन के हिसाब से और उनकी जो एफर्ट के हिसाब से उनको रिजल्ट नहीं मिला, जस्ट बिकॉज अब उन्होंने उनके हिंदुस्तान के साथ कोलैबोरेट किया, क्योंकि उनका जो नाम है, हम अभी सिर्फ बात करें कि भाई कंपनी के नाम में क्या क्या फर्क पड़ता है। फिर उनके बाद हम आते हैं कि रेनॉल्ड कार वर्ल्ड में बहुत धूम मचाया और काफी सक्सेस है। इंडिया में उनके साथ में जो पावर मिलना चाहिए वो थोड़ा कम मिला है, क्योंकि उनका जो कोलैबोरेशन है वो महिंद्रा के साथ में है, तो उनका एम है वो कैपिटल है, बाकी सेकंड एबीसीडी है। राइट, हमने बरसों पहले देखा सिटी होंडा कार, वो सिटी होंडा कार में 100 bhp उनका इंजन था जो सुपर डुपर था, उनको नाम लिखा था सी कैपिटल था ITY, वो जो लिखा था वो सेकंड एबीसीडी वर्ड था, वो बोल्ड लेटर में नहीं था। वो कार बहुत अच्छी चली, मगर उनके पास उनका आया डॉल्फिन कार, सिटी होंडा का ही डॉल्फिन कार आया। वो डॉल्फिन कार में उन्होंने 75 bhp का पावर दिया था। अभी जो 100 bhp का पावर होते हुए 75 bhp आया, मगर उन्होंने उनका जो ब्रांड नेम है वो सिटी कैपिटल में लिख दिया। तो हमें देखा कि ये डॉल्फिन कार का ओन बिक रहा है, यानी वैल्यूएशन उनको ज़्यादा मिल रहा है जो कंपनी के ऊपर है, तो उनका ओन चल रहा था। हम ओन का मतलब प्रीमियम चल रहा था। आपने बहुत ज्यादा डीप ऑब्जर्वेशन किया है सर। मुझे नहीं लगता कि अभी तक किसी ने इतना ऑब्जर्व किया होगा, कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, उसमें इतना फर्क तो है। और एक ऑब्जर्वेशन में आप देखिए, जब ये मारुति कार आई थी वो टाइम पे स्टार्टिंग हुई थी मारुति 800 से, उनके बाद आई थी जेन गाड़ी। तो मारुति 800 और जेन में सिर्फ वो 800 bhp का पावर था और ये 1000 का था, फिर भी रेट में ऑलमोस्ट डबल था। तो सब लोग पहले बोलते थे कि नहीं जेन लेना नहीं चाहिए, क्योंकि उनका वो टाइम पे जो वर्ड था वो जेड वो कैपिटल था, EN छोटा था। अभी उनके ही बाद में उन्होंने तुरंत ही जेन जाइलो करके निकाला, तो वही कार की डिमांड उतनी बढ़ गई कि 800 घर में कम आने लगा जी, और जेन कार वो ज्यादा में ज्यादा मिलने लगा। आई थिंक ये बहुत सारे बिग ब्रांड कार कंपनीज के लिए सजेशंस होगा शायद उन्हें एक बार चेंज करके देखना चाहिए क्या रिजल्ट मिलते हैं। मगर हम उनके कंट्रोवर्सी में नहीं जा रहे, हम तो सिर्फ आपकी ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्व किया। हाँ, ये ऑब्जर्व किया हुआ है, 100% एक्यूरेट। ओके, देन कार के कलर्स भी मैटर करते हैं। हाँ जी, जो कार जो हमें कलर्स के लेने चाहिए, सपोज दैट किसी को कार बाय करना है तो कौन से कलर अवॉइड करने चाहिए, कौन से कलर बाय करने चाहिए? सबसे पहले आपके घर में कौन से भी व्हीकल्स, साइकिल से लेके कार, प्रीमियम कार से लेके ट्रक, यानी कंपनी में ट्रक हो जाते हैं, आपको आपके घर के मेन डोर के मुताबिक आपको वो लेना चाहिए। जैसा समझ लीजिए मैं आपका घर का दरवाजा देख रहा हूँ, वो नॉर्थ ईस्ट ओपन टू ईस्ट का है,
यानी हम लोग एज पर वास्तु 100 आउट ऑफ 100 गिनते हैं कि बहुत अच्छा गिना जाता है। आपके लिए आपके घर में कौन से भी व्हीकल्स आपको लेना है, ग्रे कलर, ब्लू कलर, ऑफ वाइट कलर, वाइट कलर, सिल्वर कलर और गोल्डन कलर, आपको लाइफ में आपको ये 6 कलर के अलावा आपको वो व्हीकल्स कम यूज करना है। जब भी समझ लीजिए, एक बार मैं एक जगह पे गया था तो हमारा बात से बात निकला, बोला आपको ये कलर की कार लेनी है। तो उनका छोटा सा एक लड़का था 18 ईयर्स ओल्ड, नहीं अंकल हमें तो ये कलर ही चाहिए। तो उनका डैडी बोला कि अब ये कलर हम लेंगे, अभी बाद में हम करेंगे। तो वो बोला नहीं अंकल आप हमें कुछ भी करके बताइए, मेरे को ये कलर चाहिए, अभी मैं अवॉइड करूँ कैसा। तो मतलब बेटा एक काम कर, अभी अपने घर में जब भी 28 कार आएगी वो टाइम पे हम वो कलर का लेंगे। यानी जब तक घर में 28 कार नहीं आती है तब तक आपको ये कलर की कार लेनी है। जी। तो ये आपने एक रेमेडी दी 28 का। तो मेनली हमें जो कार खरीदनी चाहिए वो हमारे मेन डोर के अकॉर्डिंग खरीदनी चाहिए। ओके, तो अब थोड़ा सा ना बिजनेस पर्पस पे आते हैं, क्योंकि बिजनेस से ही हमारे घर का फाइनेंस भी चलता है। सो बिजनेस में वास्तु कितना इम्पोर्टेंट है, मतलब वहाँ के जो ओनर है उन्हें कहाँ बैठना चाहिए, एम्प्लॉयज़ को कहाँ बैठना चाहिए, मीटिंग रूम कैसे ऑर्गेनाइज होना चाहिए? सबसे पहले तो जो ओनर हैं उनको साउथ वेस्ट के कॉर्नर पर बैठना है। वहाँ पर उनका सिटिंग पोजीशन ऐसा करना है जो फेसिंग टू ईस्ट और नॉर्थ होना चाहिए। उनके बाद हमें आती है सेल्स डिपार्टमेंट, क्योंकि आज बिजनेस में वो हमारा राइट हैंड है। हमारी कंपनी सेल्स कर पाएगी, प्रोडक्शन बना पाएगी, सेल्स कर पाएगी, तो ही हम लोग ग्रोथ कर पाएंगे। तो उनको नॉर्थ वेस्ट के कॉर्नर पे बिठाना है। सेल्स डिपार्टमेंट को पूरा वहां पर हमें बनाना है। रही बात, हम सेल्स तो कर देंगे मगर हमारा परचेज ही महंगा रहेगा तो फिर हमारी कंपनी को बेनिफिट कम हो जाएगा और प्रॉफिटेबल कम हो जाएंगे। तो उनको हमें साउथ ईस्ट में प्लेसमेंट देना है। अभी हम लोग टीम को, परचेज डिपार्टमेंट को, अभी हमें परचेज डिपार्टमेंट हम अच्छी तरह से कर पा रहे हैं, सेल्स अच्छी तरह से कर पाए, मगर हमको मैनेजमेंट करने के लिए हमें अकाउंट डिपार्टमेंट, क्योंकि हम जो भी हमारा डिसिप्लिन से जो बिजनेस रूल के हिसाब से कर रहे हैं, प्रॉपर होना जरूरी है। तो वो हमें साउथ ईस्ट कॉर्नर पे, वहाँ पर हमें अकाउंट डिपार्टमेंट चाहिए। हमें जो सेल्स में जो फॉलो करने वाले हैं, जो कंटिन्यूस कंपनी के लिए फॉलो अप करना है, तो वो हमें नॉर्थ वेस्ट में बैठाना है। वहाँ पर उनका जो प्लेसमेंट है नॉर्थ वेस्ट में लेना है। साथ में हम जब तक कॉन्फिडेंस नहीं बनाएंगे, हम डिस्कशन नहीं करेंगे, सेल्स डिपार्टमेंट तो मेन वही है कि भाई हम क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, हम कैसा करते हैं, हमें उनका सब कुछ बताना पड़ता है। तो वो हमें कॉन्फिडेंस नॉर्थ वेस्ट में लेना है। अभी कंपनी तो कॉन्फ्रेंस रूम होता है, उसमें भी कहते हैं सिटिंग पोजीशन चारों डायरेक्शंस में होती है। हाँ जी, हाँ जी। तो जो ओनर होते हैं उन्हें किस डायरेक्शन? वो ओनर को उनको फेसिंग टू ईस्ट और फेसिंग टू नॉर्थ बैठना है। जो सामने के क्लाइंट्स हैं उनको फेसिंग टू साउथ और फेसिंग टू वेस्ट बैठना है। आजकल इन कुछ ओनर्स होते हैं जो कंपनी में सारे एम्प्लॉयज के बीच में साथ में ही बैठते हैं, तो ये राइट है या रॉन्ग है? क्योंकि क्या है कि अपने ऑफिस में कितनी बड़ी जगह है, और प्लस हम लोग तो, मैं स्पेशली इंडिया की बात करूं तो उसमें प्राइवेसी बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि प्राइवेसी के अंदर हमारे सेल्समैन है, हमारे पर्सन है, हमारा स्टाफ है, तो उनके सामने बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि बिजनेस का बात हम नहीं कर पाते हैं जी। तो एक केबिन या तो अलग से होना वो काफ़ी बेटर है जी। अभी कॉन्फ्रेंस में हमें सबसे पहले तो उधर जो हम डिस्प्ले बताएंगे, या तो हम इंटरएक्टिव टीवी पे बताते हैं या बोर्ड के ऊपर बताते हैं जी। तो वो जो प्लेसमेंट है, जो हमारा डिस्प्ले आएगा वो हमें ईस्ट वॉल पे और नॉर्थ वॉल पे रखना है। यानी सब हमारा पूरा स्टाफ वो सबका फेसिंग ईस्ट और नॉर्थ होना चाहिए। तो जिसे आप उनको कन्विंस करने को
आपके लिए ज़्यादा एनर्जी मिलती है। अब ज़्यादा तरह से उनको प्लेसमेंट का दिखा के आप आपका जो प्रोडक्ट दिखा के आप उनसे बिजनेस ज़्यादा कवर कर सकते तो हो। ये मतलब जो डायरेक्शन है इससे चलते हैं बहुत इजी होता है सामने वालों को एग्री करना। हाँ जी, उनको कन्विंस करना बहुत अच्छा हो जाता है। तो मतलब सच में ये सारे इतने रोल इफेक्टिव होते हैं। हाँ जी, होते हैं और ये प्रैक्टिकल करना भी उतना भारी नहीं है। हमारा जो मेन स्टाफ है, जैसे समझो एग्जांपल आपका हम लेवे कि सोशल मीडिया, तो आपकी सोशल मीडिया की जो आपकी ऑफिस है उसमें सब पार्ट के अंदर मेन पार्ट है एडिटिंग। जो वो वहाँ पर एडिटिंग और डिजाइनिंग वो आपको वो स्टाफ को नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में बिठाना है। ओके और उनका जो फेसिंग है डायरेक्शन वो ईस्ट फेस और नॉर्थ फेस करना है। ओके मगर आजकल हम लोग देखते हैं इंटीरियर डेकोरेटर और आर्किटेक्ट वो ईस्ट पे तो उनका वर्क स्टेशन दे दिया, मगर उसके ऊपर उन्होंने उनके लिए स्टोरेज दे दिया। तो वो लोग काम उनके पावर के मुताबिक यानी एबिलिटी के मुताबिक आपको आउटपुट नहीं दे पाएंगे। स्टोरेज को बर्डन मानते हैं। बर्डन मानते हैं, तो वो ईस्ट वॉल और नॉर्थ वॉल पे नहीं रखा जाता है। तो नॉर्मली जब कोई भी ऑफिस सेटअप किया जाता है तो उस टाइम में वास्तु कंसल्टेंट से मिलके सारी चीजें उस टाइम में डिजाइन करना बहुत जरूरी है। हाँ यस, और वास्तु कंसल्टेंट के अलावा भी हमें तो वास्तु का जो रूल है उनको मेन फॉलो अप करना है। हम वास्तु कंसल्टेंट को रखते हैं मगर क्योंकि उनको वो नॉलेज है, मगर कोई आर्किटेक्ट है इंटीरियर तो उनको भी नॉलेज है, तो आपको वास्तु के रूल के हिसाब से वहाँ पर रखना है। स्टोरेज हमें साउथ वॉल पे या वेस्ट वॉल पे रखना है। अभी रही बात कि बल्क स्टोरेज, क्योंकि आज हमारे वहाँ इंडिया में भी हम देखते हैं कि हमारे वहाँ 8 साल 10 साल 15 साल पुराना हमें रिकॉर्ड रखना पड़ता है। राइट। तो वो रिकॉर्ड रखने के लिए आप या तो सॉफ्ट कॉपी में रखिए या हार्ड कॉपी में रखिए। वो हमें नॉर्थ वेस्ट के कॉर्नर पे हमें या तो स्टोर रूम बनाना है और या तो वहाँ पर स्टोरेज करना है। तो आपने अपने इतने साल के करियर में, वास्तु के करियर में, ऐसी कौन कौन सी गलतियां देखी हैं जो ऑफिस में मतलब लोग करते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर जो ऑफिस बनता है उसमें लोग गलतियां करते हैं? सबसे पहले तो होता है रिसेप्शन। रिसेप्शन में आप जिसको जितना वेलकम करेंगे और उनको सेटिस्फाइड करेंगे, क्योंकि वो कंपनी के हिसाब से है। हमारी कंपनी को ग्रो करने के लिए तो उनको वेलकम करना, मिलने को आएंगे तो उनको सेटिस्फाइड करना, और उनका वेटिंग एरिया वो हमें नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे होना चाहिए। जो वेटिंग एरिया में जो गेस्ट है उनका फेसिंग हमें साउथ या तो वेस्ट पे करना है। तो वेटिंग एरिया में जो सोफास लगे रहते हैं हाँ जी। उसका कलर भी मैटर करता है? हाँ, उसका भी कलर मैटर करते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमें सब लाइट कलर तो रख ही सकते हैं, जैसा वाइट है, ऑफ वाइट है, सिल्वर है, गोल्डन है, वो सब हम वहाँ पर रख सकते हैं। जैसे हमने रिसेप्शंस हमने नॉर्थ ईस्ट में हम रखते हैं, जिसको वेलकम हम अच्छी तरह से कर सकते हैं, स्माइलिंग फेस से कर सकते हैं, और हम वो कर सकते हैं। उसमें हमारे एक फ्रेंड थे, उनकी ऑफिस में मैं वास्तु करने को गया, तो वहाँ पर हमने देखा कि उसका जो रिसेप्शन था वो साउथ वेस्ट में था। ओके। तो साउथ वेस्ट में होते हुए वहाँ पर मैं गया कि ये यहाँ पर ये अलाउड नहीं है, गलत डायरेक्शन में है। तो आपके जो रिसेप्शन है, फिर लेडीज है या जेंट्स है, वो ज़्यादा करके रूल से बात करती है या रूल से बात करते हैं, और उनको ऐसा बताते हैं कि ये कंपनी मेरे ऊपर चल रही है, ये कंपनी का पूरा मैनेजमेंट हमारे ऊपर है, क्योंकि उनका वास्तु का रूल है कि साउथ वेस्ट में ओनर को बैठना है, उनकी जगह पे रिसेप्शन आ गए तो ओनर के जगह पे आप रिसेप्शनिस्ट बैठ जाएंगे तो वो अपने आप को ओनर वाली वाइब्स देने लगेंगे। बस वही देने लगेंगे। एंड वो रूड बिहेव कर रहे थे। बस वो रूड बिहेव कर रहे हैं। और हम कभी कभी देखते हैं कि कोई छोटी कंपनी के अंदर मालिक उसकी खुद की केबिन छोड़ के कभी कभी रिसेप्शन की सीट पे बैठे हुए रहते हैं, क्योंकि वो साउथ वेस्ट कॉर्नर है, तो उनको वहाँ पर कंफर्टेबल लगता है।
क्योंकि वो अपने सही जगह पे जाके बैठ रहे हैं और उन्हें पता भी नहीं कि मुझे यहाँ अच्छा क्यों लग रहा है। हाँ यस, क्योंकि वो व्यूज वहां पर उनको खींच रहे हैं। ओके। और वहां पर वो पावर जो एनर्जी है वो एनर्जी वहां पर। तो मुझे लगता है साउथ वेस्ट के कॉर्नर्स में जो भी अपने रिसेप्शन रखे होंगे वो शायद एक्सचेंज कर लेंगे। और हमें तो कौन सा भी डिपार्टमेंट तो फिर मालिक को छोड़ के हाँ। हमें तो अकाउंट भी नहीं रखना है। कभी कभी तो अकाउंट डिपार्टमेंट में वो कंपनी वाले को पेमेंट करना है, कंपनी का पेमेंट करना है, तो वो तो ऐसे ही समझ रहा है कि भाई मैं तो मेरा खुद का जेब का दे रहा हूँ। तो वो भी रूल से बात करते हैं कि आपको ये कई जगह ऐसा होता है कि मतलब हर एम्प्लॉइज एरोगेंस हो जा रहा है, मतलब सब एक दूसरे से रूडली बात कर रहे हैं, ऑफिस का एनवायरनमेंट काफी टॉक्सिक हो रखा है। तो ये सब वास्तु के अगेंस्ट जाने का नतीजा है। हाँ, क्योंकि वहां पर वो लोग ने जो उनके जो स्टाफ्स हैं उनको साउथ फेसिंग उनका डायरेक्शन में उनको प्लेसमेंट देना पड़ा है। वो उनको प्लेसमेंट चेंज करना आवश्यकता है, जरूरत है, क्योंकि वो चेंज नहीं करेंगे तो उनको जो कन्विंसिंग पावर है, फिर कौन सा भी डिपार्टमेंट है आपको कन्विंसिंग पावर नहीं मिलेगा तो कर नहीं पाएंगे। तो वहाँ का जो डेवलपमेंट और ग्रोथ है वो हमें थोड़ा कमजोर दिख रहा है कि वो उनकी पावर के मुताबिक वो उनके डेवलपमेंट नहीं कर पाते हैं। कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो स्टार्टिंग में काफी ग्रो करती है, बहुत ग्रो करती है, उसके बाद उनका डाउनफॉल आ जाता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत सारी कंपनी के अंदर हर 3 साल 5 साल में वहाँ पर रेनोवेट करवाते हैं, प्लेसमेंट चेंज करवाते हैं, ऑफिस चेंज हो जाता है, ऑफिस चेंज हो जाती है। अच्छा। और उनकी वजह से भी हो सकता है। दूसरा हम कभी देखते हैं कि कोई ऑफिस का डोर वो साउथ वेस्ट है, तो उनकी वजह से उनको हर 4 साल को 5 साल को डाउनफॉल मिलता है। ऐसा लगता है कि भाई हमारा पावर से हम लोग वर्क नहीं पा रहे, ग्लो नहीं कर पा रहे, तो वो वहाँ पर हो सकता है क्योंकि वो डोर भी मेन इंपॉर्टेंस है। दूसरा वहाँ के वॉशरूम भी इंपॉर्टेंस है। हमें तो वॉशरूम चाहिए नॉर्थ वेस्ट में, मगर उन्होंने गलती से सेंटर ऑफ द ईस्ट और सेंटर ऑफ द नॉर्थ पे आ गया है, या तो वो वर्क नहीं कर पा रहे या साउथ ईस्ट कॉर्नर पे आ चुका हुआ है तो उनका आउटपुट नहीं मिल रहा है। Okay. तो उनसे भी डाउनफॉल हो सकता है क्योंकि हमारा जो लाइफ के अंदर है वो सर्टन पीरियड के बाद वास्तु के रूल में वो चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से नेगेटिविटी आती है, आ जाती है। कुछ कंपनीज में ऐसा भी होता है कि वहाँ के एम्प्लॉयज़ हैप्पी नहीं रहते हैं, उनके ऊपर वर्क प्रेशर बहुत रहता है, बिहेवियर वाइज उनके साथ मतलब अच्छा बिहेव नहीं किया जाता है। तो मतलब इसका रीज़न क्या है, मतलब एम्प्लॉयज़ का अनहैप्पी रहना? सबसे पहले तो पूरी कंपनी में जो स्टोरेज या तो कुछ रखा हुआ है, जो लोडेड रखा हुआ है, जो बर्डन डाल रहे हैं वो नॉर्थ और ईस्ट पे डाल रहे हैं, उनकी वजह से भी वो लोग अनसेटिस्फाइड होते हैं कि भाई ये कंपनी में हमारा इतना ग्रोथ हम करेंगे तो हमें इतना बेनिफिट है, वो अच्छा हमारा ग्रोथ होएगा, मगर वो लोग नहीं कर पाते क्योंकि नॉर्थ और ईस्ट में उन्होंने लोडेड रख दिया हुआ है, वजन रख दिया, स्टोर रख दिया हुआ है। सपोज दैट एक क्वेश्चन मेरे मन में जनरेट हो रहा है कि किसी ने अपने घर का वास्तु बिल्कुल वास्तु के अकॉर्डिंग अपने घर में सारा सेटअप किया है, लेकिन उसे 10-12 घंटे काम करने कहीं और जाना पड़ता है जहाँ का वास्तु के अगेंस्ट किया हुआ है, राइट? तो वहाँ पे अगर कोई एम्प्लॉय बर्डन फील कर रहा है, टॉक्सिक फील कर रहा है, तो ऐसे में उसे क्या करना चाहिए? उनका पूरा घर का वास्तु, क्योंकि घर में हम लोग एवरेज हम समझते कि 12 घंटा घर में है और 10 घंटा वहां पर है, तो वो पूरा घर का प्लेसमेंट और अकॉर्डिंग टू हम ऑफिस में सर्टन लिमिट्स आती है कि वो वास्तु आप चेंज कर सकते हो क्योंकि आप कौन सी स्टेज पे हो वहां पर, तो आप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, मगर घर तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। तो उसमें आपका वास्तु के रूल के हिसाब से आपको रिलैक्स हो जाएगा। ओके सर, जैसे ऑफिस की भी अगर बात करूं तो अभी वो ऑफिस की वास्तु की बात चल रही है, तो हमें कहाँ पे ऑफिस लेना चाहिए ये भी बहुत मैटर करता है। लेकिन आजकल के टाइम में किसी भी चीज़ का कंस्ट्रक्शन कहीं भी हो जा रहा है, तो यहाँ पे भी वेदांता के पास में गुड़गांव में सेक्टर 32 है जहाँ पे शमशान है बीचों बीच, और वहाँ पे काफ़ी सारे ऑफिस बने, और जहाँ पे आप जाओगे तो शायद बहुत ही सुनसान सा फील होता है, नेगेटिविटी सा थोड़ा फील होता है, और बहुत सारे मतलब ऑफिसेस वहाँ पे बंद हो गए, मतलब वो ग्रो नहीं कर पाए, फेलियर्स आ गए उनमें। तो क्या शमशान अपना नेगेटिव एनर्जी वहाँ पे ट्रांसफर कर रहा है? हम लोग ग्रंथ के हिसाब से देखेंगे
तो स्मशान के नज़दीक 1 किलोमीटर के अंदर न किसको कॉमर्शियल ऑफिसेज या रेसिडेंस नहीं होना चाहिए। मगर आजकल हम लोग दिल्ली, अहमदाबाद, बॉम्बे अब देखें तो उतना भरा हुआ है कि कहाँ कहाँ तो हम देखते हैं कि बराबर एग्जैक्टली स्मशान को टच करके कॉमन वॉल में टावर बना हुआ है और कॉमर्शियल भी बनी हुई है और रेसिडेंस बनी हुई है। पहले शमशान काफी दूर होते थे। हाँ, पहले दूर होते थे और वो भी हम लोग सब बताते थे कि भाई गांव के लोग शाम के बाद गुजरना चाहते थे। तो वो सब थे, तो वहाँ पर होना नहीं चाहिए। मगर प्रैक्टिकल बहुत सारी चीज में वहाँ की जो नेगेटिव एनर्जी है वो ज़्यादा हो जाती है। हमने एक बॉम्बे में एक एक्सपीरियंस किया है कि हम कोई भी जगह लेते हैं, बेचना है, रेसिडेंस है, कॉमर्शियल है, तो वहाँ की एजेंट की सिस्टम्स है कि जैसे वहाँ के जो एस्टेट एजेंट है वो एस्टेट एजेंट को हम लोग जाके मिलते हैं, हम बोलते हैं हमें ऐसे इसी में हमें जगह चाहिए, हमें ये बजट में चाहिए, ऐसा चाहिए, तो वो लोग हमें सब प्लेस दिखाते हैं क्योंकि उनके पास सबका आया हुआ रहता है कि भाई ये जगह बेचनी है, ये करनी है, तो वो सब होते हैं। तो वो लोग एजेंट लोग भी क्या करते हैं, जब भी वो एजेंट के पास वो श्मशान के नज़दीक में उनके पास बेचने के लिए कोई आइटम नहीं है, तो वो लोग क्या बोलते हैं, श्मशान के पास थोड़ी लिया जाता है, हर रोज मुर्दे को देखेगा कौन क्योंकि उनके पास वो था नहीं। और उनके बाद में जब भी उनके पास वो कोई जगह का आइटम मिलता है कि भाई ये बेचना है, तो वो उनके क्लाइंट को बोलते हैं अरे हर रोज यहाँ से अस्थि जाएगी, वो तो सबसे अच्छा गिना जाता है, ये तो उनका दर्शन होना चाहिए। तो ये श्मशान के लिए हम लोग बिजनेस में एज अ बिजनेस वो डील कर रहे हैं कि भाई ये क्या एक्सपीरियंस ऐसा होता है कि कभी कभी हम लोग देखते हैं कि वो लोग उनका एज ए बिजनेस, क्योंकि हम लोग बात करें कॉमर्शियल की, तो वो लोग कॉमर्शियल ऐसा कर रहे हैं, राइट। तो शमशान की भी अगर हम लोग बात करें तो अब तो वहाँ पे जैसे चीज़ें बन गई है और कहते हैं कि 1 किलोमीटर के अंदर तक कुछ भी नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या शमशान में भी वास्तु एप्लीकेबल होता है? श्मशान में भी वास्तु होता है क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ देखते हैं। मैं स्पेशली बात करूं इंडिया की जी, इंडिया के अंदर अमावस्या दिन पे बहुत सारी विधि की जाती है, राइट, जो हम वास्तु में नहीं पकड़ते हैं, मगर जो नेगेटिव कोई चीज के लिए या तो कुछ पॉजिटिव करने के लिए वहाँ पर विधि किया जाती है, श्मशान में पूजा की जाती है। वहाँ का जो नेगेटिव आप वर्ड बताएंगे या तो वहाँ की हम लोग सिर्फ एनर्जी की बात करते हैं, जो एनर्जी है वो एयर, स्काई और वाटर में उनको हम लोग बोलते हैं कि भाई इनको वहाँ से छुटकारा मिल गया, वहाँ से उनको आप दहन कर सकते हो जी। तो वो श्मशान में पूजा की जाती है, तो वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है। श्मशान का जो अर्थी जलाने का जो है उसकी भी कोई फेंसिंग होती है? हाँ, वो साउथ ईस्ट के कॉर्नर पे होनी चाहिए, क्योंकि अब तक तो लकड़े में था, अभी ऑयल से होते हैं, मशीन्स में डालते हैं, इलेक्ट्रिक से होते हैं, गैस से होते हैं, तो वो वहाँ पर साउथ ईस्ट में होना चाहिए। हम श्मशान में जाएंगे तो डेथ सर्टिफिकेट देने के लिए गवर्नमेंट का लेवल से आपको वहाँ पर उनका जो अकाउंट और बैक ऑफिस है वो आपको साउथ ईस्ट में चाहिए। उनका जो डोर है, जो एनर्जी के लिए काम कर रहे हैं, तो हम लोग जो बेड एनर्जी गिनते हैं या तो हम नेगेटिव एनर्जी का जो फ्लो गिनते हैं वो ज़्यादा करके हम लोग साउथ गिनते हैं। तो वहाँ का जो डोर है वो हमें साउथ होना चाहिए ताकि नेगेटिव एनर्जी इजीली वहाँ से मुक्त हो जाए। क्योंकि आज तक श्मशान के लिए कोई ये नहीं बताया हुआ है, राइट। हम तो सब गर्मी ऑफिस में जाते हैं तो हम क्या बताते हैं, आपका दरवाजा नॉर्थ ईस्ट का होना चाहिए, ईस्ट का होना चाहिए। नॉर्मली लोग घर और बिजनेस के पर्पस से ही बात करते हैं। तो ये श्मशान में, तो शमशान का अगर वास्तु सही रहेगा तो वहाँ पे भी पॉजिटिविटी बनी रहेगी, एनर्जी अच्छी फ्लो होएगी, तो वहाँ पर वो होना चाहिए। उनके बाद में वहाँ पर जो बरसों पहले लकड़े से जलाते थे, तो उनका जो स्टोर है वो आपको साउथ और वेस्ट वहाँ पर लोड चाहिए, तो वहाँ पर आप स्टोरेज कर सकते हो।
स्मशान के अंदर बहुत जगह पे देखते हैं तो छोटा सा मंदिर होते हैं, उसमें सब भगवान के सब प्रकार की वहाँ पर होते हैं। तो वो वहाँ का नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर पे वहाँ पर होना चाहिए, ओके। क्योंकि वास्तु के रूल तो सबको लगते हैं। जैसे हम लोग बैंक की बात करते हैं तो उसमें भी लगते हैं, कॉमर्शियल में, कोर्ट में भी लगते हैं, पुलिस चौकी में भी लगते हैं, क्योंकि उनका तो प्लेसमेंट है। कोर्ट और पुलिस चौकी पे आते हैं, तो पुलिस चौकी और कोर्ट पे आते हैं, काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे। तो पुलिस चौकी में वास्तु का क्या रोल है? सबसे पहले तो आज हम देखते हैं कि रात को 12 बजे या 2 बजे हमारी घर की माँ, बहन और डॉटर वो सेफ्टी से घूम सकते हैं। वो सेफ्टी, हमारी सिक्योरिटी कौन कर रहा है? जी, वो कर रहा है पुलिस चौकी। जी, जो पुलिस चौकी के अंदर सबको न्याय भी मिलता है, और पुलिस चौकी के सिक्योरिटी जोन में हम लोग रहेंगे तो हमारी सिक्योरिटी बढ़ेगी। तो पुलिस चौकी का तो वास्तु सबसे पहले होना चाहिए, राइट, क्योंकि ताकि हम सेफ रह हम पाए। सेफ रहे। तो ऐसा होता है क्या कि अगर पुलिस चौकी का वास्तु खराब है तो वहाँ के जो अधिकारी है उनका बिहेवियर भी खराब हो? बिहेवियर भी खराब हुए। और उसमें सबसे बड़ा रोल हमारा हो रहा है वो तो कमिश्नर जो, और मेन CID, तो वो सबसे मेन हमारे वहाँ के पावर है। और वो IPS, पावर IAS से, वो रूल से काम कर सकते हैं। जी, जी, वो उनको साउथ वेस्ट में हमें बिठाना है। ओके। जितने भी बड़े अधिकारी हैं उनको साउथ वेस्ट में वहाँ पर बैठना है। पुलिस चौकी में तो मेन सबसे ज्यादा होता है उसका बैक ऑफिस, कि कैसा हुआ, क्या हुआ। हम छोटा सा यूज वर्ड जनरल में यूज करते हैं NC, कि भाई NC लिखवाना, यानी स्टार्टिंग लिखवाना कि भाई हमारा ये कंप्लेन, ये करना है, वो करना है। तो वो बैक ऑफिस है, वो साउथ ईस्ट में होना चाहिए। ओके। हम वहाँ पर जो टॉयलेट वगैरह है, वॉशरूम है, वो वॉशरूम हमें नॉर्थ वेस्ट में चाहिए। ये वॉशरूम के ऊपर से मेरा एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। प्लीज प्लीज। मैं बॉम्बे में रहता हूँ। बॉम्बे में बोरीवली में मैंने 2 पुलिस चौकी का वास्तु किया, क्योंकि वहाँ का जो थे ACP वो मेरे फ्रेंड थे। ओके। वो बोलते नीलेश भाई आप आइए और यहाँ पर सब सुख और शांति से रहे। और वो जो ISP थे उनको खुद को सुख और शांति से पुलिस चौकी में रहे। और जो ISP थे उनको राष्ट्रपति अवार्ड मिला था। और वो बोलते कि भाई यहाँ पर सब अच्छी तरह से मिले और मिलजुल के रहे, और ऐसा कोई होवे ही नहीं कि जिससे हमारी किसको जरूरत पड़े। क्राइम होएंगे तो जरूरत पे है। बहुत बड़ी सोच थी उनकी। तो उनके वहाँ में गया तो जाके मैं देखा तो प्योर साउथ वेस्ट में वहाँ पर उनका वॉशरूम था। तो मैं बोला सर ये हमें साउथ वेस्ट में वॉशरूम अलाउड नहीं है, आपको नॉर्थ वेस्ट में शिफ्ट करना है। और वहाँ पर मेरे को तो आपका क्राइम का CID जो है वो मेरे को वहाँ पर उनको रखना है, कमिश्नर को बिठाना है। वहाँ पे आपने टॉयलेट बना दिया। तो जो वहाँ का जो माहौल था वो सब लोग पुलिस चौकी नाम पे घबर रहे थे। और उसमें भी आप बेसिकली देखेंगे गुजराती और मारवाड़ी का माहौल है वो तो थोड़ा ज़्यादा घबरते हैं। तो वहाँ पर माहौल बना हुआ रहता नहीं था। तो उनको मैंने बताया तो उन्होंने तो सब गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से उनके वहाँ थोड़ा रेनोवेशन उनके हिसाब से करवाया, क्योंकि थोड़ा बहुत उनके पावर में था। तो वो उन्होंने नॉर्थ वेस्ट में वॉशरूम बनवाया, साउथ वेस्ट में उनकी कमिश्नर की उनकी अच्छी सी ऑफिस कैबिन बना दिया जी। आज के दिन में आप वहां पर जाके देख सकते हो, मैं प्रूफ के साथ में दे रहा हूं। आप वहां पर जाइए तो शाम को 4 बजे से 8 बजे तक सीनियर सिटीजन लोग पुलिस चौकी के कंपाउंड में गपशप मारने के लिए आते हैं। और वो कहाँ पर भी किसको मीटिंग करना है वो सीनियर सिटीजन को, तो वो रिक्वेस्ट करते हैं आप आइए ना, हम लोग पुलिस चौकी के बाहर हम बैठ के गपशप करेंगे और हम लोग बात करेंगे। इतना पॉजिटिव माहौल हो गया। जाने से घबराते थे वहाँ गप्पे लड़ा रहे हैं और उधर एंजॉय कर रहे हैं। तो वास्तु इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब क्योंकि मतलब अगर पुलिस चौकी की बात करें तो सुन के नेगेटिविटी आती है माइंड में, क्योंकि नॉर्मली बहुत सारे पुलिस ऑफिसर
ऑलमोस्ट, आई एम सॉरी टू से, लेकिन लोग घबराते हैं, घबराते हैं। पुलिस चौकी जाने से भी घबराते हैं कि इमेज खराब होगी। और दूसरी बात ये है कि वहाँ पे जो मतलब बदमाशों को पकड़ के बंद किया जाता है किसी क्राइम में, तो वो भी तो नेगेटिव ही होते हैं। हाँ जी, तो इससे उनका भी माइंडसेट चेंज होता है, पड़ जाता है। और दूसरा हम तो लॉकअप का भी कोई जगह होता है। हाँ, जो लॉकअप है वो नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए कि जिसने कुछ भी क्राइम किया है या कुछ उनसे गलती हो गई है तो कुदरत का सपोर्ट लेके और उनको अच्छी तरह से उनकी लाइफ निकले कि जिससे उसकी खराब लाइफ नहीं होवे और उनको ये काम करने का थॉट नहीं आवे, तो उनको नॉर्थ वेस्ट में किया मतलब जाता है। अगर डायरेक्शन गलत हुआ तो आपके दिमाग में नेगेटिविटी का ज्यादा इम्पैक्ट होगा। होता और है। सारा नेगेटिव और पॉजिटिव का ही खेल है कि आपका थॉट प्रोसेस क्या जा रहा है। क्या जा रहा है। ओके, दैट्स नाइस। और हम लोग छोटे थे तभी हम लोग के जनरल फैमिली के अंदर क्या बोलते हैं, छोटा बच्चा कुछ परेशान करता है तो बोलता है तेरे को पुलिस आके पकड़ के जाएगी। पुलिस अंकल को बुलाओ, पुलिस अंकल को बुलाओ। तो वो एक डर सा माहौल सबके दिमाग माइंड में क्लॉट हो चुका हुआ है कि एग्जैक्टली। ये पुलिस तो ऐसे है। तो ये जेल तक भी वास्तु हम लोग लेकर जा सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो जेल में अगर वास्तु अप्लाई किया जाए तो वहाँ पे जो भी क्रिमिनल्स बंद है तो उनके बिहेवियर में क्या सुधार आएगा? जो जेल है उसके अंदर जो बड़े क्रिमिनल्स वगैरह हैं और पूरा जेल वो पूरे कंपाउंड के नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए। बट कुछ लोग तो ऐसे ढीठ होते हैं कि कभी सुधरेंगे ही नहीं, तो वास्तु के अकॉर्डिंग ऐसा तो हमें लग रहा है, मगर कुदरत उनको उनका कर्म और उन पे आशीर्वाद बरसे रहे और वो बुरा काम करने को या तो उनको थॉट नहीं आवे, उनको क्लोट नहीं होवे और उनका जीवन अच्छा रहे, ऐसा ही हम लोग तो प्रार्थना कर सकते हैं। हम लोग ट्राई कर सकते हैं, बाकी माइंड से चेंज होना पॉसिबल है। पॉसिबल है। ओके, तो अब थाना से हम लोग पहुंचे जेल, अब जेल से थोड़ा सा आगे की जर्नी कोर्ट पे पहुंचते हैं। तो कोर्ट में ही सारी सुनवाई होती है। कई बार ऐसा होता है कि निर्दोष को भी सजा हो जाती है और कई बार दोषी भी बच के बाहर आ जाता है। तो ऐसे में क्या वास्तु वहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है? वहाँ पर इम्पोर्टेंट बहुत है, क्योंकि जो जज है यानी हम लोग न्यायाधीश बोलते हैं, राइट, वो न्यायाधीश को फेसिंग टू ईस्ट और नॉर्थ पे फेस करके बैठना है। जो उनका जो मेन स्थान है वो उनको साउथ वेस्ट में उनका स्थान बैठना है। उनका जो फेसिंग होता है, जो वहाँ पर पब्लिक है उनका फेसिंग आपको साउथ और वेस्ट में करना है, क्योंकि न्यायाधीश है वो न्याय सही दे सके, जज है उनका जजमेंट वो सही दे सके, उनके वजह से उनको फेसिंग टू नॉर्थ और फेसिंग टू ईस्ट में बैठना है। जो जज है उनकी जो केबिन है वो साउथ वेस्ट में उनका होना चाहिए। उनकी जो बैक ऑफिस है, जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट तो बैक ऑफिस से ही काम होता है, वो साउथ ईस्ट में होना चाहिए। तो हमारे इंडिया में कोर्ट में वास्तु अप्लाई किया जाता है? वास्तु किया जाता है। हम बरसों पहले देखते हैं कि हमारे जो पूर्वज है वो वास्तु पहले से इनबिल्ट था, मगर वो हम लोग समझ नहीं पाते थे। तो हमारे पूर्वज ने, हमारे फादर ग्रैंडफादर ने वास्तु को सिस्टम में डाल दिया है। जैसा हम लोग घर पे भी देखते हैं, हम हमारा फैमिली में भी देखते हैं, सिस्टम्स है, सब अलग 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 तरीके से हमारी सिस्टम्स आती है जी। हम लोग विधि विधान भी बोलते हैं, वो सिस्टम्स है। जो प्लेसमेंट है वो भी हमारा सिस्टम्स है कि ये प्लेसमेंट से ये फायदा है, ये नुकसान है जी। मगर हमारे पूर्वज को मालूम था कि हमारे पीछे जो जनरेशन आने वाला है वो सबसे पहले साइंटिफिक क्या वर्ड है वो मांगने वाले हैं। एग्जैक्टली कि हमें लॉजिक दीजिए, हमें साइंस दीजिए, तो हम सरेंडर होने के लिए तैयार हैं। हम देखते हैं, अभी हम थोड़ा हमारे एक एक्सपीरियंस पर्सनल पे ले लेते हैं, क्योंकि ये राजा महाराजा के टाइम से चला आ रहा है। हाँ, तो वो सबके अंदर तो वो गिनते हैं। एक छोटा सा एक्सपीरियंस मैं सिर्फ अपना पर्सनल सिस्टम्स के ऊपर लेना चाहता हूँ। प्लीज। तो हम अच्छी काम पे, जब भी स्पिरिचुअल काम अच्छा होता है तभी हम गुड़ और धनिया खाते हैं। अभी पहले तो उसमें साइंस क्या है, हमारे पूर्वज तो बोल दिया कि भाई आज आपका बच्चे का शादी है, फैमिली में शादी है, तो सबको गुड़
और धनिया खिलाना कहीं है, गुड़ धनिया खाते हैं, कहीं दही और चीनी खाते हैं। वो खाते हैं। तो वो सब सिस्टम बना दिया है। जी। तो सिस्टम क्यों बनाना है और क्यों बनाया है उन्होंने? तो सबसे पहले तो वो है, हम शादी की बात करें जी। तो एक लड़की, उनका शादी हो रहा है, वो अभी ससुराल जाएगी, तो वो टाइम पे उनकी जो फैमिली मेंबर हैं वो नर्वस हो जाते हैं। वो नर्वस होते हैं तो उनको ब्लड प्रेशर उनका लो हो जाता है। जी। तुम तो कभी कभी बोलते हैं, कभी आज के ज़माने में किसको लो बीपी हुआ, लो ब्लड प्रेशर हुआ, तो हम क्या बोलते हैं? अरे जल्दी से इनको शक्कर खिला दो, इनको चॉकलेट खिला दो। मगर आज से 100 साल पहले क्या था? गुड़ ही था। तो उनको प्रेशर उनका लेवल में रहे, नर्वस नहीं होवे और ब्लड प्रेशर लेवल में रहे करके हमारी सिस्टम के अंदर उन्होंने गुड़ रख दिया। ये किसका साइंटिफिक रीजन? साइंटिफिक रीजन हो गया। अभी एक के वहां उनकी बहू आ रही है जी। वो फैमिली वाले बहुत खुश है, अरे वाह हमारी बहू आ रही है, अरे हमारे घर पे हमारी डॉटर आ रही है। और आजकल के ज़माने में, आजकल के वर्ड में क्या बोलते हैं भाई, रेडीमेड मटेरियल आ रहा है। क्योंकि क्योंकि उनको जो शादी 22 साल 25 साल 28 साल के बाद लड़की का शादी होता है तो उनके अंदर उनके संस्कार, मैच्योरिटी आ जाती है, वो आ जाती है। उनको बड़ा किया, उनके पेरेंट्स लोग ने उनको उसके ब्लड में संस्कार दिए जी। तो वो अपने घर पे आते हैं। तो वो टाइम पे वो लोग बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं। जैसे खुश होते हैं तो प्रेशर बढ़ता है और प्रेशर बढ़ता है तो साथ साथ में जिसको हाई बीपी है तो आप समझ सकते हो कि भाई उसको साथ में कोलेस्ट्रॉल आना, वो 10/10 होता है। तो कोलेस्ट्रॉल आता है, खून ठीक होता है, तो उनको पतला करने के लिए जी धनिया खाया जाता है। तो हमारे पूर्वज ने क्या किया कि भाई कोई भी अच्छा आपको फेस्टिवल है, खुशी का काम है, शादी का काम है, पहले से अपना ब्लड प्रेशर जो लड़की वाला है उसका ब्लड प्रेशर बना रहे हैं और लड़के वाले का भी ब्लड प्रेशर बना रहे हैं, ना ही ऊपर जाना ना नीचे जा रहा है। तो हैप्पीली से हैप्पी होके वो लोग का वर्क हो जाता है। ये सिर्फ मेरा ऑब्जर्वेशन है, प्लीज वास्तु के रूल में आप उनसे मैच मत करिएगा, मगर ये रूल है और आप खुद देखिए कि सबके घर में क्या होता है कि ये सिस्टम्स है, राइट। ये सिस्टम के मुताबिक वो चलते रहता है। हम जब इस सिस्टम की बात किया तो मेरे को एक आपके ऊपर बात करना है प्लीज। पहली बार ऑन कैमरा कोई मेरे पर बात करना चाह रहा है। क्योंकि आपने एक बिंदी लगाई हुई है। राइट। बिंदी क्यों लगाई? सबसे पहले तो ऑलवेज मैं वेयर करती हूँ क्योंकि ये हमारे सुहाग की निशानी माना जाता है। मगर हम जो बिंदी लगाते हैं तो हम क्या सोचते हैं, मेरी मदर लगा रही थी, मेरी ग्रैंड मदर लगा रही थी, तो हमें तो बिंदी लगानी है। एग्जैक्टली, हमें फॉलो करनी है, वो हमारी सिस्टम्स में आ चुका हुआ है। आप कितने भी मॉडर्न हो जाओ, अपनी संस्कृति को नहीं भूलते। संस्कृति को नहीं भूलते, मगर उसमें साइंटिफिक क्या है कि हम बात करते हैं अभी हमारे पूर्वज ने जो साइंस बनाया है वो साइंस को कैसे कन्वर्ट किया हुआ है जी। सबसे पहले तो मेल से फीमेल में 8 टाइम्स मोर पावर है। तो हमारे पूर्वज क्या सोचे कि भाई जो फीमेल में 8 गुना पावर है तो उनको हमें कंट्रोल करना है, या तो वो बिंदी लगे कि उसको शांत करना है। तो सबसे पहले तो हमें कोई चीज करनी है तो हम हमारे शरीर में, हम लोग हमारी बॉडी में हम हुक्म करने के लिए हम हमारे दिमाग को पूछते हैं कि भाई आज हमें हाथ हिलाना है, तो हम लोग दिमाग को पूछेंगे। दिमाग यहाँ से आपको फ्लो करता है, दिमाग का हुक्म निकलता है। तो वहां पर हम लोग में बोतल ले करके उनके ऊपर एक ढक्कन लगा दिया हुआ है। ओके, इज इट ट्रू? इज अ पावर, क्योंकि पावर है, हमें अच्छी तरह से यूज करना है, हमें ग्लो करना है और अच्छी तरह से हम स्त्रियों का पावर ज्यादा में ज्यादा बढ़ा सकते हैं। अब फॉरेन में जाएंगे तो वहां पर बिंदी की सिस्टम्स नहीं है, राइट। तो
हम बहुत सारी चीज जगह पे देखते हैं कि हर महीने 2 महीने 5 महीने में वो लोग डाइवोर्स वाली बात करते हैं। बिल्कुल। अब हमारी इंडिया में हमारी मदर, ग्रैंड मदर, पूर्वज इतनी सारी तकलीफें थी, अप एंड डाउन जो भी रिलेशनशिप्स के आते हैं वो फेस करते हैं। फेस करती थी, मगर कभी ऐसे नहीं सोचते थे राइट। कि हमें और कुछ सोचना है करके। बिल्कुल, अदर ऑप्शंस नहीं देखते थे। नहीं देखते थे, क्योंकि वो कंकु का बिंदी बनाते थे। तो वो मेन यहाँ पर साइंस है। हम वास्तु का साइंस से नहीं जुड़ते हैं, मगर हमारे पूर्वज ने जो बनाया जी जी, तो वो हमें वो तरह से बना सकते हैं। इंटरेस्टिंग है सर। थैंक यू। तो सर थोड़ा सा कोर्ट पे फिर से अगर हम लोग वापस आए तो कोर्ट में भी जैसे आपने कलर्स की बात करी, तो हमेशा वकील को देखा जाता है ब्लैक कोट, और ये भी कहते हैं काले कोट वाले से बच के रहना चाहिए, खाकी वर्दी वाले से बच के रहना चाहिए। तो ये कलर्स का क्या रोल है? क्योंकि हम ब्लैक को उसमें नेगेटिव पार्ट थोड़ा ज्यादा आता है जी, और जो ब्लैक कलर है हम उसमें ज्यादा तो बात नहीं करेंगे, मगर जो ब्लैक कलर है उसमें नेगेटिव थॉट या तो हमें उसमें से उपाय निकालना है करके उनका जो कलर्स है वो ब्लैक रखा गया हुआ है। ओके, ठीक है। और नेता हमेशा वाइट कलर ही प्रेफर क्यों करते हैं? पॉलिटिशियन ज्यादा वाइट कलर प्रेफर क्यों करते हैं? क्योंकि वाइट कलर में सबसे ज्यादा ग्लो है, वहां पर ब्राइटनेस है, और उनको समाज का सेवा करना है, उनको दुनिया के लिए, सोसाइटी के लिए, उनको समाज से सेवा करना है जी। क्योंकि सब पॉलिटिशियन कलर थोड़ा उभरता हुआ उसमें पॉजिटिव थॉट जी और पॉजिटिव एनर्जी ज्यादा होती है। ओके, मतलब आपको देख के पॉजिटिविटी फील होगी कि सामने वाला व्हाइट कलर मतलब साफ सुथरा पर्सनालिटी। ओके, इसलिए वो ज्यादा व्हाइट कलर प्रेफर करते हैं। सर आपने वास्तु की इतनी इंटरेस्टिंग बातें बताई, बिंदी से लेकर आपने सारी छोटी छोटी चीजों को, जो ऑब्जर्वेशन है गाड़ी के नंबर से लेके जो गाड़ी का नाम है, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि कोई फ्लैग तो चेंज नहीं कर सकता है, लेकिन बट अगर गाड़ी की कंपनियां आपके इस वीडियो को देखेंगे तो वो शायद अपने लेटर्स में कुछ इम्प्रूवमेंट करें। और कॉर्पोरेट सेक्टर्स के लिए भी हमने काफ़ी सारी बातें करी, जो काफ़ी डीप में बातें हुई, तो सबके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। मुझे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना अपना प्रीशियस टाइम हमारे व्यूअर्स के लिए निकाला। थैंक यू सो मच हमारे यहाँ आने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू वेरी मच करता हूँ कि आपने अपने पूजा कुशल के प्लेटफॉर्म पे मेरे को बुलाया, मेरे को शेयर करने का 2 मौका दिया, मगर इसमें कोई भी कंट्रोवर्सी वाली चीज नहीं है, सिर्फ मेरी एक्सपीरियंस है। तो आप वो एक्सपीरियंस के हिसाब से हम लोग मूवमेंट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बाकी आपको ये वीडियो कितने इंटरेस्टिंग लगी, कितनी हेल्पफुल लगी, हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।